वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त हो चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहां पर हम बातचीत करेंगे सोने चांदी की खरीद को लेकर के और बताएंगे कौन सी कमोडिटी में आपके लिए मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ चुकी हैं, सुगंधा सचदेवा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। Good evening, Urvashi. Thanks for inviting me on this forum. यहाँ पर हम मैम से कई सारे सवाल भी जानेंगे और आपके लिए कहाँ पर मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी खोजने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जहाँ पर जाकर के आपको वोटिंग स्टार्ट करनी है और आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग हम इस सेशन के लास्ट में मैम से भी उनकी राय जानेंगे कि आपके वोटिंग रिजल्ट पर उनका क्या कुछ नज़रिया है। सबसे पहले तो मैम सिल्वर से बातचीत शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेज़ जिस तरीके से लोगों को सरप्राइज़ कर रहे हैं, नीचे जाते हैं तो डिप्रेस भी कर देते हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है मैम आगे के लिए? अभी रिकवरी शुरू हुई है सिल्वर में, हम देखें तो लास्ट 2 डेज़ से। आगे के लिए अपसाइड मूवमेंट जारी रहेगा? तो उर्वशी देखें तो प्राइसेस ने काफ़ी कंसोलिडेशन एंड करेक्शन का फेस दिखाया है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से हमने 1 वीक हाई की तरफ डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखा, दैट वाज एक्चुअली प्रेशराइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। बट वहीं देखें तो बहुत ज़्यादा इवेंट रिस्क बना हुआ है मार्केट में। जिस तरीके से यूएस की फोर्सेस ईरान के आसपास इकट्ठा हो रही हैं, दिस इज द हाईएस्ट जो हमने देखा है कि फोर्सेस जो डिप्लॉय की जा रही हैं आफ्टर 2003 इराक इन्वेजन। सो ये बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क को इग्नाइट कर रहा है और इसी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही दोबारा से लोअर लेवल से सेफ हेवन बाइंग आते हुए देखी। सो इस इवेंट पर नज़र रखना अभी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ये यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रिस्क पैन आउट होते हैं। यूएस ने ऑलरेडी वार्निंग दी है ईरान को टू रीच अ न्यूक्लियर डील विद यूएस इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा ग्रेव हो सकते हैं। बट वहीं ईरान ने भी काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन तक की का स्टैंड मेंटेन किया है। सो यहाँ मिडल ईस्ट रीजन में जितना अगर रिस्क बढ़ेगा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को उतना ही फायदा मिलेगा, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड टू बी सेफ हेवन एसेट। बट वहीं अगर कुछ टारगेटेड स्ट्राइक्स होती हैं या नेगोशिएशंस वर्कआउट करती हैं, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, और कुछ पीस डील हो जाती है, ये न्यूक्लियर डील हो जाती है, इन दैट सिनेरियो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम प्राइसेस हमने बनते हुए देखा है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो इरोजन होगी उसकी, और हम प्राइसेस में दोबारा से डिक्लाइन आते हुए देखेंगे। वहीं अगर देखें तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो भी वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में। यूएस की ओवरऑल अगर हम लेबर मार्केट देखते हैं तो काफी ज्यादा रेजिलियंट नजर आ रही है। यूएस के नॉन फार्म जी। पेरोल्स के नंबर जनवरी में काफी स्ट्रांग रहे हैं। वहीं अगर हम कल के सेशन में देखें तो जॉबलेस क्लेम्स काफी ज्यादा डिक्लाइन किए, दे केम आउट at a figure of around 2,06,000 as compared to expectations of 2,23,000. So यहाँ पर भी ये काफी हद तक इंडिकेशन दे रहा है कि यूएस की इकोनॉमी ओवरऑल जो लेबर मार्केट है वहां पर स्ट्रेंथन हो रही है। आज भी यूएस का जीडीपी डेटा रहेगा, एडवांस एस्टिमेट्स निकल के आएंगे। इसके साथ साथ यूएस फेड का एक प्रेफर्ड इन्फ्लेशन बैरोमीटर होता है, पीसीई प्राइस इंडेक्स। सो यहाँ पर भी देखना होगा कि इन्फ्लेशन किस तरीके से यूएस इकोनॉमी में पैन आउट कर रही है। एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि पीसीई प्राइस इंडेक्स 2.8% तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट अगर इसमें कोई हम डेविएशन मेजर आते हुए देखते हैं, अगर इन्फ्लेशन कम होती हुई नजर आती है, तो इससे आगे एक्सपेक्टेशंस बन जाएगी कि यूएस फेड फर्दर रेट कट कर सकता है जल्दी ही। इनफैक्ट अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि जून या जुलाई में फर्स्ट रेट कट हो सकता है इस साल का, और उस जी। टाइम पर नए फेड चेयर भी अपना ऑफिस एज्यूम कर लेंगे, केविन वॉश। सो उनकी पॉलिसीज, दो ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्फ्लेशन हॉक, बट जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि रेट कट्स हुए यूएस इकोनॉमी में, सो काफी ज्यादा उम्मीद बनी हुई है कि उनके ऑफिस रिज्यूम करने के बाद रेट कट्स होंगे, एटलीस्ट 2 रेट कट इस साल जरूर होंगे। सो ये फैक्टर गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। बट आज का डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या लेवल्स हैं और क्या इंडिकेशंस चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। सो चार्ट जी। स्ट्रक्चर में देखिए प्राइसेस ने $70 पर आउंस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें सिल्वर में, तो 2,25,000 मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। हमने बहुत सारे फोरम्स पर इसी लेवल की बात की और हर बार हमने इसी लेवल से रिकवरी भी आते हुए देखी है। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है सिल्वर में, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है। बट जिस तरीके से चाइनीज बायर्स अभी मिसिंग है एक्शन में, वहां से अभी लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज चल रही है और 24 फरवरी को ही ये चाइनीज बायर्स वापस आएंगे। उससे पहले मुझे लगता है स्विंग्स बने रहेंगे, एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड अभी नहीं देखेगा। इवन दो आज के सेशन में देखें तो 79.37 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था। प्राइसेस ने अभी एज वी स्पीक इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। बट शाम की इकोनॉमिक डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सिल्वर की प्राइसेस $80 पर आउंस के ऊपर एक क्लोजिंग दे देते हैं तो ये ट्रेंड फर्दर स्ट्रेंथ डाउन होता हुआ नजर आएगा, एंड वी कैन सी सिल्वर प्राइसेस हेडिंग हायर टुवर्ड्स $86 पर आउंस एज वेल।
वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करते हैं, इन द मे कॉन्ट्रैक्ट अगर प्राइसेस 1,60,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1,65,000 एंड देन 1,72,000 एज वेल इन कमिंग डेज। ये मे कॉन्ट्रैक्ट की बात है। और इसके साथ साथ वीकेंड पे अगर कोई यूएस की साइड से कोई स्टेटमेंट निकल के आती है विद रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिकल रिस्क इन द मिडल ईस्ट रीजन, या कोई टारगेटेड स्ट्राइक होती है, उस पे भी अभी नजर बनाए रखना होगा। उससे भी हम प्राइसेस में फर्दर अपसाइड भी आते हुए देख सकते हैं। सो स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट क्लोजिंग का एक कैविएट रहेगा। अगर क्लोजिंग होती है $80 पर आउंस के ऊपर, ये ट्रेंड फर्दर पॉजिटिव नजर आता है। सो ओवरऑल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल टर्म्स में मेरा ऐसा मानना है कि डिप्स पर अभी बाइंग करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ट्रेडर्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सिल्वर को देख रहे हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बिकॉज एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं, बट वहीं दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स में हम स्ट्रेंथ आते हुए देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा कमिंग आउट फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी। और इसके साथ साथ जो फेड के रिसेंट मिनट्स पे निकल के आए हैं वो स्लाइटली हॉकिश रहे हैं। सो वहां पर भी फेड ऑफिशियल्स कुछ हद तक डिवाइडेड नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स। कुछ ऑफिशियल्स का ये मानना था कि रेट को स्टेडी रखना सही था, बट वहीं कुछ ऑफिशियल्स ऐसा भी मानते हैं कि आने वाले टाइम में रेट हाइक भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर भी कुछ डिवाइडेड नजर आ रहे हैं फेड ऑफिशियल्स। सो ये फैक्टर भी डॉलर इंडेक्स को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ रेंज ट्रेड। बहुत तेजी अभी नजर नहीं आ रही है, लिमिटेड अपसाइड जरूर है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो $70 पर आउंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। वहीं हायर साइड में बात करें तो $86 पर आउंस एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में इसी को ट्रांसलेट करें तो 2,25,000 ऑन द डाउन साइड इज एक्टिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। बट वहीं अगर हम हायर साइड में देखते हैं तो 2,75,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए। ओके। सिल्वर को लेकर के मैम आपने पूरी तरीके से समझा दिया कि फंडामेंटल्स क्या कुछ कह रहे हैं और टेक्निकल लेवल पर हमें जो है वो आगे सिल्वर किस तरीके से बिहेव करते हुए नजर आएगा। अगर हम गोल्ड को देखते हैं मैम, तो ये इस दौरान जो है एक रेंज में हमें देखने को मिला है। अगर हम देखें तो डाउन साइड भी ज्यादा नहीं गया है, इस वजह से गोल्ड में ज्यादा घबराहट नहीं है। अभी हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में अभी अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो 156 पर हमें नजर आ रहा है। अब गोल्ड आपको हम ज्यादा स्टेबल अभी लग रहा है आगे के लिए भी फर्दर? बिल्कुल उर्वशी, आपने सही बात कही। गोल्ड काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। जो हमने जनवरी के एंड में सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा करेक्टिव मूव्स आते हुए देखे, एक मेजर फॉल देखने को मिला आफ्टर प्राइसेस क्लॉक टू न्यू हाई ऑफ 4,20,000। वहीं गोल्ड के प्राइसेस में रिलेटिवली हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए देखी है। इवन तो गोल्ड में भी कुछ करेक्शन देखने को मिली है बिकॉज प्राइसेस काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुके थे लास्ट ईयर भी। और जनवरी में जिस तरीके से ये मोमेंटम कंटिन्यू था, कुछ हद तक हायर लेवल पर हमने लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखी, ऑल बिकॉज ऑफ मार्जिन हाइक्स। जिस तरीके से वेस्टर्न बैंक्स वगैरह ने सिल्वर में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की, उसी तरीके से काफी सारे जो इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने गोल्ड में भी कुछ हद तक प्रॉफिट बुक किया और मार्जिन हाइक की वजह से भी हमने गोल्ड में प्रेशर आते हुए देखा। सो एक कोलैटरल डैमेज था। इट वाज जस्ट बिकॉज सिल्वर में जिस तरीके से शॉर्ट सेलिंग हुई, उसका कोलैटरल डैमेज हमने गोल्ड पे भी आते हुए देखा। बट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गोल्ड अभी भी रिलेटिवली पॉजिटिव नजर आ रहा है। और जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते हैं, गोल्ड को ज्यादा फेवर मिलता है एज कम्पेयर टू सिल्वर, बिकॉज सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है भी है और एक प्रेशियस मेटल भी है। सो गोल्ड में अभी भी आगे के लिए भी रुझान की अगर मैं बात करूं तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर इन बिटवीन नॉइस जरूर रहेगी, वॉलेटिलिटी आती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड हाउ द जियोपॉलिटिकल रिस्क पैन आउट। अभी रशिया और यूक्रेन की भी जो टॉक्स थी वो भी कंक्लूड हुई है विदाउट एनी एग्रीमेंट। और रशिया ने भी कहा है कि यूक्रेन ने भी मेंटेन किया है कि रशिया के साथ अभी टॉक्स करना बहुत इजी नजर नहीं आ रहा है, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। सो वहां पर भी अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। उस साइड की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम 2022 से देखें, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, हमने जी। अप ट्रेंड बनते हुए देखा है गोल्ड में। अगर कहीं भी कोई सेटलमेंट होती है रशिया यूक्रेन वॉर की, तो वो गोल्ड के प्राइसेस के लिए स्लाइटली नेगेटिव रहेगा। बट येस, लुकिंग एट द ओवरऑल डायनामिक्स, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो इन्वेस्टर्स ने इस रैली को मिस कर दिया है, वो लोअर लेवल्स पर इसको एक्यूमुलेट कर पाएंगे। सो यही हमारा भी यही अभी भी यही मानना है कि गोल्ड में भी स्टैगर्ड वे में बाइंग करना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बिकॉज जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कंटिन्यूड है, जनवरी में हमने स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लोज आते हुए देखे। इनफैक्ट ग्लोबली देखें, जी। 120 टन के हमने गोल्ड ईटीएफ में एडिशन आते हुए देखे, विच इज द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर एनी मंथ। सो ये सब इंडिकेट कर रहा है
कि गोल्ड अभी भी फ्लेवर में रहेगा, और जिस तरीके से यूएस का डॉलर 38 ट्रिलियन का डेट है, करेंसी डिबेसमेंट के जो रिस्क बने हुए हैं, ये सब गोल्ड को फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। सो हमारा ऐसा मानना है अभी रेशो स्लाइटली रिवर्स होती हुई नजर आ रही है आफ्टर सर्जिंग टू लेवल्स ऑफ अराउंड 72। दोबारा से रेशो रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। सिल्वर शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है, बट अगर मैं इस क्वार्टर की बात करती हूँ तो मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करेगा। इवन दो अगर सिल्वर में फॉल आता भी है तो गोल्ड में ज्यादा हम फॉल आते हुए नहीं देखेंगे। अगर हम की लेवल्स की बात करें गोल्ड में, तो 1,49,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, ट्रेंड अभी नियर टर्म में पॉजिटिव है, बट हायर साइड में देखें तो 1,61,000 और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $5100 to 5120 ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर प्राइसेस इस लेवल के ऊपर ब्रीच करते हैं, एक सरपास कर पाते हैं इस लेवल को, क्लोजिंग बेसिस पे फर्दर स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी। प्राइस स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस ने लोअर लेवल्स पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग की है, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो अगस्त ऑनवर्ड्स ये अप ट्रेंड कंटिन्यूड है एंड प्राइसेस आर अलाइंड ऑन एन अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। सो सारे फैक्टर्स ओवरऑल गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं, बट येस शॉर्टर टर्म करेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द डेटा आते रहेंगे, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेंगे। डाउन साइड की भी मैं बात करूंगी, अगर इन केस प्राइसेस ब्रेक 1,49,800 लेवल्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द जियोपॉलिटिकल रिस्क, अगर कहीं नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती है, यूएस और ईरान के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, इन दैट सिनेरियो 1,49,800 का लेवल ब्रेक हो सकता है, एंड इन दैट सिनेरियो गोल्ड प्राइसेस कैन स्लिप टुवर्ड्स 1,45,000 to 1,37,000 मार्क एज वेल। बट इससे नीचे अभी मैं प्राइसेस को जाते हुए नहीं देख रही हूँ। ये लेवल्स भी ओवरऑल एक बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी रहेंगे अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बट यस, अगर आप स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 1,49,800 के लेवल पर क्लोजली नजर बनाए रख सकते हैं, एंड एक रेंज का ट्रेड रहेगा 1,50,000 to 1,61,000 इन द नियर टर्म।